आज बात करेंगे ऐसे एक्टर की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने के नए रूल्स निकाल डाले हैं, जो इंडस्ट्री से करीब 10 साल तक गायब रहा और जब उसने वापसी की तो इंडस्ट्री से लेकर ऑडियंस तक सबके होश उड़ा कर रख दिए। हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है। जप नाम, जप नाम, जप नाम। हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल की। मैं हूं कनक, आप देख रहे हैं लिट्टी चोखा। बॉबी देओल का फिल्मी करियर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। शुरुआती क्रेज, स्टारडम, इमोशनल डाउनफॉल और फिर कमबैक। 1995 में आई बरसात के साथ बॉबी देओल की पर्दे पर धमाकेदार शुरुआत हुई। वो फ्रेशनेस और इनोसेंस का परफेक्ट ब्लेंड थे। फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी जीता। 1997 में गुप्त, 1998 में आई एक्शन से भरपूर सोल्जर, 2001 में आई सस्पेंस से भरपूर अजनबी, फिर 2002 में रोमांटिक ड्रामा हमराज। इन फिल्मों के साथ बॉबी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे 2000s के एंड में बॉलीवुड डेवलप होने लगा, बॉबी की डिमांड कम और डाउनफॉल ज्यादा होने लगा। और डाउनफॉल ऐसा कि करीब एक दशक के लिए बॉबी इंडस्ट्री से गायब ही हो गए। फिर 2018 में सलमान भाई की बदौलत आया बॉबी के लिए टर्निंग पॉइंट, जो कि था रेस 3। भले ही उस फिल्म के लिए उन्हें मॉक किया गया हो, लेकिन इससे उन्हें एक नई ऑडियंस के सामने एक नए सिरे से दोबारा इंट्रोडक्शन मिला। 2020 में आई क्लास ऑफ 83, एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, जिसमें उन्होंने उसूलों वाले एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई और क्रिटिक्स ने आखिरकार उन पर ध्यान दिया। फिर 2020 में हुआ कुछ ऐसा जिसने बॉबी देओल के करियर ग्राफ में अफरा तफरी मचा दी। जप नाम, जप नाम, जप नाम। प्रकाश झा के आश्रम ने बॉबी के लिए सब कुछ बदल दिया। बाबा निराला के रूप में आश्रम में बॉबी को देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सालों से दबे हुए इमोशंस को पर्दे पर उकेर रहे हैं। फिर 2023 में आई एनिमल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ उनकी वॉक ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मीम्स, फैन एडिट्स, रील्स, सब कुछ बॉबी के नाम हो गए। बॉबी देओल एक पॉप कल्चर मूवमेंट बन गए। अब इन दिनों बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए भी बॉबी इंटरनेट पर वायरल तो है ही, साथ ही लोगों की जुबान पर भी बॉबी का ही जिक्र है। आज बॉबी इंटरनेट पर कमबैक करने वाले बादशाह और फाइन वाइन की तरह एज करने वाले एक्टर के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कैसे? कमबैक के लिए तरस रहे न जाने कितने एक्टर्स के बीच आज सिर्फ बॉबी देओल का ही कमबैक इतना पुख्ता क्यों नजर आता है? चलिए इस बात को पॉइंट्स वाइज समझने की कोशिश करते हैं। बॉबी देओल 90s और 2000s के शुरुआत के चॉकलेटी हीरो इमेज से कंप्लीटली दूर चले गए। ट्रेडिशनल लीड्स की बजाय उन्होंने ग्रे, इंटेंस या कहें कि सीधे सीधे खलनायक के किरदारों को अपनाया, जिससे उन्हें परफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्पेस मिली। फॉर एग्जाम्पल, आश्रम में उन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया है, जो एक चालाक, धूर्त और खतरनाक धर्मगुरु है। शो की राइटिंग ऐसी थी जिसमें उन्हें बाहर से तो एक चार्मिंग इंसान दिखाया गया, लेकिन अंदर से वो उतने ही ज्यादा इविल आदमी थे। ऑडियंस अब स्क्रीन टाइम से ज्यादा एक्टिंग को इंपॉर्टेंस देती है। आज ओटीटी पर कंटेंट देखने से लेकर थिएटर में फिल्म देखने तक ऑडियंस इन 3 चीजों को वैल्यू देती है: डिटेलिंग से भरा किरदार, साइलेंट इंटेंसिटी और तीसरा, सिर्फ आंखों से अपने जज्बात बयां कर देने वाला किरदार। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल में वो एक खामोश, एग्रेसिव, फिजिकली इंटिमिडेटिंग विलन के रोल में दिखाई देते हैं। ना के बराबर डायलॉग्स, जबरदस्त बॉडी, धांसू एक्शन के साथ अबरार के किरदार में बॉबी ने कमाल कर दिया। एनिमल में उन्होंने सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया। ये स्टाइल 90s के बॉलीवुड में कभी ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन आज ऑडियंस इन चीजों के लिए क्रेजी है और बॉबी ने आज ऑडियंस को यही सब परोसा है। आज बॉबी 56 साल के हैं और इस उम्र में उन्होंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एनिमल देख लो या फिर लव हॉस्टल देख लो,
उनमें उनकी मस्कुलर बिल्ड, इंटेंस बॉडी लैंग्वेज, इंटेंस आईज और अपनी सीरियस प्रेजेंस को यादगार बना दिया। साथ ही उनका लुक स्टाइलिश था, लंबे बाल, ट्रेडिशनल कपड़े, पैनी निगाहें, जिसने उनके किरदारों में एक ऑरा ऐड कर दिया। इन सभी चीजों ने उन्हें विजुअली अपीलिंग बना दिया। बॉबी का स्टारडम आज कमाया हुआ तो लग ही रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं उन्हें भी एक जैसे रोल्स और सिमिलर स्क्रिप्ट्स देकर टाइप कास्ट ना कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, संजय दत्त की बात करें तो किसी फिल्म में उनका मेन किरदार याद किया जाए तो मुन्ना भाई MBBS के बाद कोई खास प्रोमिनेंट मेन कैरेक्टर उनका याद नहीं आता है, लेकिन अग्निपथ के बाद से उनके विलन के किरदार को इस तरह से स्टीरियोटाइप किया गया कि उन्हें सिर्फ सिमिलर स्क्रिप्ट्स और सिमिलर रोल्स ही ऑफर होते हैं। और फिर कहीं बॉबी के साथ भी सेम यही हाल ना हो जाए, कहीं उन्हें भी सिमिलर स्क्रिप्ट्स और एक जैसे रोल्स ऑफर करके स्टीरियोटाइप ना कर दिया जाए। यूं तो इन दिनों कमबैक का दौर चल पड़ा है, चाहे वो इमरान हाशमी हो या फिर बॉबी देओल। ये एक्टर्स हमारे चाइल्डहुड सिनेमैटिक मेमोरीज से जुड़े हुए हैं, जिनका कमबैक हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिक डोपामीन है। सो वी विश आवर चाइल्डहुड हीरोज टू हैव अ सुपर्ब कमबैक। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और फॉलो करें विट्टी चोखा को।